हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 5 होने वाली है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जी, हम बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 है इस वाले चैप्टर का, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी वाइज ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने लग जाएंगे किसकी, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात करने लग जाएंगे इसके प्रॉब्लम क्लास के बारे में। ठीक है, सभी टाइप के हम लोग क्वेश्चन उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें किया था, कुछ याद है, बताओ। तो लास्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन को किए थे, जिसका फॉर्मूला होता था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया था, पार्सली फिल कर दिया था। तो उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट D बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के था। ठीक है, फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ये तो कब है, जब बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर था, है ना, ओनली एयर। लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों किसी डाई इलेक्ट्रिक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला था हमारे पास, लेकिन पार्सली था वो, है ना, कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये हमारे लिए बच्चों फॉर्मूला था लास्ट वाली क्लास में, जो कि लेक्चर नंबर 4 था इस वाले चैप्टर का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने सीखा था कि हम लोग क्लास 10th में रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को सीखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों बातें यहाँ भी होने वाली हैं। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को बता दिया था कि हम लोग रजिस्टर को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डिनोट करते थे, तो कैपेसिटर को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब सिंबल ये है। ठीक है, ये आर है और ये मेरे प्यारे बच्चों सी है। ठीक है, तो जैसे हमने रजिस्टर को कंबाइन किया था, वैसे मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास फिगर ऐसा बनने वाला है ना। आपने जब आपको पूछा जाएगा, वैसे ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, कि मान लो मैंने 3 कैपेसिटर लिया, ठीक है, और इसको एक हम बैटरी से मेरे प्यारे बच्चों कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है मेरे प्यारे बच्चों V, है ना। इसका कैपेसिटर बच्चों क्या है, कैपेसिटर ये C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको मैं V1 कहूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को V2 कहूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को मैं V3 कहूंगा। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, दो सबके पास जो चार्ज होगा वो सेम होगा, एक प्लेट पे प्लस चार्ज, एक प्लेट पे माइनस चार्ज, एक प्लेट पे प्लस चार्ज, एक प्लेट पे माइनस का चार्ज, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे आपने पढ़ा था कि रजिस्टर में करंट सेम रहता है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सेम होगा, चार्ज सेम होगा ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना कि भैया इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आने वाला है, यानी कि इन 3 कैपेसिटर को
अगर मैं केवल एक कैपेसिटर लगा दूं तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा सी इक्विवेलेंट, और ये है प्लस माइनस वी वोल्ट्स। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसी सी इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो आ जाओ करते हैं। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज तो सेम है लेकिन बच्चों पोटेंशियल अलग अलग है। तो टोटल पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्मूले से बात करो ना, Q इक्वल्स टू CV याद रखो, या V इक्वल्स टू, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम बना सकते हैं इसको V इक्वल्स टू Q बाई C। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों इस वाले में हम पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर दें, आ जाओ जी पुट करते हैं मेरे बच्चों। अब फिगर से हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन चलो ऐसे रहने दो। तो हम लोग लिखेंगे V इक्वल्स टू, अच्छा V1 क्या होगा, वो हो जाएगा Q1 बाई C1, लेकिन Q तो सेम है तो Q बाई C1 लिख सकता हूं। V2 क्या हो जाएगा, Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Q बाई C3 हो जाएगा। चल जल्दी बोल हाँ या ना। अगर मान लो टोटल हमारे पास जो वोल्टेज है वो हो जाए मेरे प्यारे बच्चों Q बाई C के, Q बाई C के, या आप इसको C इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे Q तो कॉमन है, Q तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कॉमन है, और यहाँ बचा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको दिख रहा है कि Q से Q मेरे प्यारे बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच रहा है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या है, अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर अगर मेरे प्यारे बच्चों सीरीज में कंबाइन है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है। ठीक है, समझ में आई? अब यहीं से मेरे प्यारे बच्चों आपको जो फॉर्मूला याद रखना है कि इफ अगर मान लो दो कैपेसिटर हो, ठीक है बच्चों, जिसका जो कॉम्बिनेशन है वह ऐसा हो C1 C2, और ये एक बैटरी से बच्चों कनेक्टेड है, प्लस माइनस ये V वोल्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन का जब हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट लिखो या केवल C लिखो, वो आपकी इच्छा है। तो चलो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दो ही है। अरे बोल हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/C क्या हो जाएगा, नीचे C1 C2 हो जाएगा, C1 C2, और ऊपर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इसको बच्चे ऐसे पलट देते हैं। ठीक है, जब पलटेंगे बच्चा लोग तो हो जाएगा C इक्वल्स टू, ऊपर हो जाएगा C1 C2, नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, और यही हमारे पास दो सीरीज कॉम्बिनेशन वाले कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बात समझ में आई? जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा था मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा R1 R2 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं कि हमारे पास दो रजिस्टर है मेरे प्यारे बच्चों जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 है, अगर आपने उसको किसी बैटरी से मेरे प्यारे बच्चों कनेक्ट किया है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये प्लस माइनस V था, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आता था, वो आता था R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा बच्चों कुछ इस तरीके से। तो आपको ये बातें याद रखनी है, जस्ट उल्टा होता है। जो पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। जो उसके सीरीज का फॉर्मूला है उसका
इसके कैपेसिटर का मेरे प्यारे बच्चों वो सीरीज का फॉर्मूला हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए साफ साफ देख लो कि क्या हम पहले सर्किट बना लिए, फिर सपोज 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है बच्चे, सीरीज में कनेक्टेड है। So there will be equal charge Q on all plates of the capacitor while the potential difference between the plates will be V1, V2 and V3 respectively। ठीक है, चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग है भैया। हाँ जी, तो V1 की वैल्यू ये, V2 की वैल्यू ये, V3 की वैल्यू ये, और टोटल पोटेंशियल हमारे पास V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सबकी वैल्यू रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने में। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, जैसे मान लो हमने कैपेसिटर बना लिया, 3 कैपेसिटर ऐसे बना लिया, यहाँ पे मान लो पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है ना बच्चे, ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, ये मान लो C3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका अलग अलग बच्चा प्लेट्स का नंबरिंग आप कर दो। मान लो इसका प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले का जो दूसरा प्लेट है वो दूसरे वाले के पहले प्लेट से कनेक्टेड है, दूसरे वाले का दूसरा प्लेट तीसरे वाले के पहले प्लेट से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। जब ऐसा चलता जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों हम उनको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, या आप जैसे भी बच्चों रजिस्टर में आप समझते थे कि कैसे सीरीज में होता है, यानी कि करंट अगर सेम जा रही है तो बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन, और हमारे पास यहाँ पे चार्ज सेम होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, जब पाथ बदल जाता है तो वो मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। अभी हम लोग सीख जाएंगे। अब बाकी वो आप लोग बहुत अच्छे से क्लास 10th में सीखे हुए हो कि कैसे हम पैरेलल को डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोग सीरीज को डिसाइड करते हैं। बाकी जब क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो, तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मेरे प्यारे बच्चों। अगली बात हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चों सर्किट हमारे पास ऐसा बनता है कि तीनों का पहला इंच एक पॉइंट्स पे और तीनों का दूसरा जो हमारे पास टर्मिनल होगा वो किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस फिगर को बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाऊं? हाँ सर बना दीजिए ना। चल एकदम सुंदर सा बनाते हैं। हाँ सर सुंदर सा बनाइए, सुंदर सा बनाइए सर, सुंदर सा। चलो सुंदर सा ही बनाता हूं। टिक 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 टिक। चलो देख, मान लिया बच्चे ये प्लस माइनस ये V बैटरी है। ठीक है, ये C1, ये C2 और ये बच्चा C3 है। ठीक है, अच्छा तो बच्चे इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहता है। सभी का पोटेंशियल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, V और V ही होगा, लेकिन चार्ज बच्चा अलग अलग होगा। चार्ज क्या होगा, इसमें Q1 होगा, इसमें Q2 होगा और इसके अक्रॉस बच्चे Q3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या अप्लाई करेंगे सर, चार्ज कंजर्वेशन। तो जो टोटल चार्ज Q होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल। और मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं क्या कि Q इक्वल्स टू CV होता है। तो इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों Q के जगह पे मैं CV लिख देता हूं, है ना, और Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, C2 इंटू V। और तीसरे का चार्ज कितना हो जाएगा, C3 इंटू V। आपको दिख रहा है बच्चों VV कॉमन है तो ये CV हो जाएगा, और यहाँ V कॉमन अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चा लोग, हाँ सर आप देख रहे हैं कि V से V कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास जो C की वैल्यू है वो क्या बच रही है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आपके सामने है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई? तो ये बातें आप याद रखेंगे। तो अगर मान लो दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात किया जाए, ऐसा C1 प्लस C2 वाली बात की जाए, अरे रे रे, पैरेलल में करना है ना भैया। तो मान ले भैया ऐसा हो, अगर मान लो ऐसा सर्किट कहीं बना हुआ है, प्लस माइनस वोल्टेज है, ये ये C1 है, ये C2 है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जो C इक्वलेंट का फॉर्मूला बना वो क्या आ गया, अगर 3 लोग हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 है, अगर बच्चे 2 ही लोग हैं तो केवल C1 प्लस C2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और क्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे रजिस्टर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की बात करते हैं सी की, तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात हमने की थी मेरे प्यारे लाल, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास अगर मान लो दो रजिस्टर हैं जिनको हमने ऐसे कनेक्ट किया, इसका R1 इसका R2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कैपेसिटर का जब हम बात करेंगे तो उसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे, ये C1 और C2। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है सीधा R1 प्लस R2 के, लेकिन यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आया वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि जैसे मान लो हमारे पास दो रजिस्टर हैं, ठीक है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो है ही ये R1 ये R2। ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ऐसे, ये C1 है ये C2 है, तो इनका मेरे प्यारे बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था R इक्विवेलेंट, वो मेरे प्यारे बच्चों R1 R2 बाई R1 प्लस R2 फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे जब C इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो C1 प्लस C2 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अंतर आपको याद करना पड़ेगा, ये अंतर आपको इन दोनों में याद करना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बात समझ में आ रही है? याद कर लेंगे सर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसका पैरेलल उसका सीरीज, उसका सीरीज इसका पैरेलल, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, चलो, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको आना चाहिए। पहले हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं सारा चीजें आपको दिखा दूं, ऐसे हमने सारी बातें की और हमको लास्ट में एक्सप्रेशन ये मिल जाता है। ठीक है बच्चा, ओके सर। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, सीरीज में एक था, पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चों ये था। चलो, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाओ, देखता हूं कौन कौन बताता है कि कौन कौन सीरीज में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सॉल्यूशन को हम लोग करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, और हम लोग पहली दूसरी बात ऐसे वन बाय वन बातें लिखते जाते हैं और आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो तो देखो क्या कर रहा है कि बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट, मतलब फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे देख, आपको क्या करना है, ए से बी, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, ए से बी आपको चलना है। चले जी, जैसे यहाँ पे हम पहुंचे, हमारे लिए ए से बी तक के लिए दो रास्ते हो गए। ठीक है, अब जैसे ही दो रास्ता बटा,
तो मेरे प्यारे बच्चों वो सीरीज में नहीं हो सकता। ठीक है, जो रास्ते बट गए अब वो सीरीज में नहीं हो सकते। तो ये ऊपर वाला 3 माइक्रोफेड और ये दूसरा 2 माइक्रोफेड, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उसी बात को लिखेंगे कि 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इनका सी इक्विवेलेंट आएगा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आई ना बच्चों? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चे देख, यहाँ पे जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं आपको बच्चा इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना के दिखा देता हूं। ठीक है, जब आपने इन दोनों का काम तमाम कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है। अब ये दोनों बच्चे मिलकर के 5 माइक्रोफेड बन गए, तो यहाँ पे एक हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या है अब 5 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड, आगे बढ़े तो बी आ गया। ठीक है, तो शुरू शुरू में आपको ऐसे ही देखना है चीजों को, बाकी जब 2-3 बार आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये फिगर बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां पे कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स नंबर 2, अब हमारे पास फिगर ऐसा बन चुका है ना। तो अब इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं। तो अब बताओ रास्ता बदला क्या? नहीं, आप कहेंगे कि सीधा जाएंगे और बी तक पहुंचेंगे, यानी कि जो 5 माइक्रोफेड है और 4 माइक्रोफेड मेरे प्यारे बच्चों कैसे है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो दूसरी बात आप लिखेंगे कि 5 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज। ठीक है बच्चों, तो जब ये सीरीज में है तब मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल सी इक्विवेलेंट होगा उसको मैं सी इक्विवेलेंट लिख ही देता हूं, अब तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बोलो समझ में आई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 और 4 है ना, तो 5 इंटू 4 बाई 4 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 9 और ये हो जाएगा माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 20/9 इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल। ठीक है बच्चे, चल क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी से, तो ए से बी चलना स्टार्ट। जैसे यहाँ पे पहुंचे तुरंत रास्ता बदल गया। ठीक है, अब ऊपर वाले रास्ते में देखो 2 लोग हैं, ठीक है, और नीचे वाले रास्ते में ये है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का काम तमाम करना है। ठीक है, जो ये ऊपर वाले हैं, बात समझ में आई? तो आप पहली बात लिखेंगे, पहली बात क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज। कैसे बच्चों? सीरीज। जब दोनों बच्चे साथ साथ हैं तो वो क्या है, सीरीज है। अरे बोल, जब ऊपर वाले रास्ते पे गए हम लोग तो ये दोनों बच्चे ऐसे सीधे गए यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दोनों है क्या है, सीरीज है। तो बस इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 यानी कि 4/4 यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या इनका इक्विवेलेंट सर्किट में बना दूं? आप कहोगे सर बना दो, आप तो कभी मना करोगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, गंदे बच्चे। अब इन दोनों का काम तमाम हुआ था तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया जिसकी वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफेरेड, और नीचे वाला तो एज इट इज वैसा ही है, ये है 3 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। बस सिंपल सी बात है सर। हाँ सर,
अब फिर से ए से बी चलोगे, तो जैसे यहाँ पे पहुंचे फिर से, अब ये दोनों बच्चे अलग अलग रास्ते, दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं, तो हम मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे कि दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो इनका सी इक्वलेंट, अब सीधा लिखो कि सी इक्वलेंट वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। पैरेलल में C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4 माइक्रोफैरड इसका फाइनल आंसर होने वाला है। बोलो समझ में आई बात, एकदम सर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चा ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, थोड़ा सा भयंकर सर्किट है, लेकिन अगर ये आप ले आते हैं तो हम जान जाएंगे बच्चों कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से ये समझ में आ गया। और जो भी सी लिखा हुआ सब कुछ सी ही है, तो उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ए से बी जाना है ना, तो आपको दिख रहा है ए से बी जाने के 3 रास्ते, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3 दिख रहा है। दिखा सबको, आप कहेंगे हाँ सर। तो आपको सबसे पहले किसी भी एक रास्ते पर, है ना, जितने भी कैपेसिटर जुड़े होंगे, जितने लोग होंगे उनको एक बनाना है। सिंपल सी बात है। जैसे मान ले अगर मैं तीसरे वाले पे चला, तो 3 से चला 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 यहाँ, अब देखो मान लो यहाँ पे बेंड हो गया, तो ये मत कह के नहीं रास्ता तो बदल गया, नहीं बच्चे रास्ता वही है। जब कोई और वायर वहां पे जुड़ा होगा तब हम कहेंगे कि हाँ रास्ता चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये वाला सी और ये वाला सी क्या है बच्चों, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सी कहने से काम नहीं चलेगा, मैं इसको नाम दे दूंगा। क्या करूंगा, नाम। जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, इसको मान ले C3, इसको मान ले C4, इसको मान ले C5, है ना। बस मैं नाम दे देता हूं आपको समझाने के लिए। और ये बच्चों C6। ठीक है, तो 6 हमारे पास कैपेसिटर है, सबका मैंने नाम दे दिया। तो पहली बात नंबर 1 यही लिखो, नहीं नीचे लिखो एकदम अच्छे से। तो हम सब कुछ को ऊपर करेंगे, बस फिगर आपको दिखेगा अच्छे से। हाँ सर, बहुत अच्छा सर, चलिए सर आ जाओ। तो 1 पहला पॉइंट लिखेंगे C1 एंड C2। C1 एंड C2 हमने अपने मन से मान लिया, आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका क्या होगा, इनका बच्चे इक्विवेलेंट आएगा, तो मान लो उसको मैं बोल दूं C, केवल बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों C। ठीक है, अब C क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही तो फॉर्मूला है। तो C1 प्लस C2, चलो चलो बच्चे चलो बच्चे चलो, C1 प्लस C2। ठीक है ना, वैल्यू रखो, सबका 2 2 है, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 यानी कि 4 बाई 4 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो इनका इक्विवेलेंट आया इन दोनों का मिला करके, ये दोनों C1 और C2 का, ये कितना आ गया बच्चों, 1 माइक्रोफैरड आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई। अब इस फिगर को मैं चाहता हूं कि आप बना लीजिए, बनाओगे तो चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो मैं इस फिगर को बना देता हूं आपके सामने कि जब मैंने उनको उड़ा दिया रास्ते से तो ये फिगर कैसे दिखेगा। अब चलो दिखाता हूं आपको, तैयार है सभी लोग देखने के लिए? हाँ सर, एक बार मैं खुद देख लूं। इसमें 2 लोग हैं, इसमें एक, उसमें एक ही रहेगा। इसमें 2 लोग, अरे 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 भैया, अरे भैया, अरे भैया, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें भी अब एक ही बचा। 2 लोग थे, हमने दोनों को उड़ा करके एक बना दिया। तो अब ये एक कैपेसिटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे बच्चों क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है। देख लो यही तो है। हाँ सर, अब मेरे प्यारे बच्चों इनका मैं जो नाम दिया था, तो ये तो अब 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब इसका नाम छोड़ो, भाड़ में जाइए, कहाँ जाए, भाड़ में। चल, अब ये C3 C4 C5 C6, तो इनका नाम लिखो।
ये हैं C3 महाराज, ये हैं C4 महाराज, ये हैं C5 महाराज और ये हैं C6 महाराज। ठीक है बच्चों, अब स्टेप नंबर 2 पे हम लोग आ गए। अब देख, तो ये बच्चों हमारा रास्ता 3 था, ये हमारे पास रास्ता 2 था, ये हमारे पास रास्ता नंबर 1 था। समझ में आई बात? चलो, अब ये एक बन गया, अब इसको छोड़ दो। अब दूसरे वाले रास्ते पे बात करो तो हमको दिख रहा है ये C3 और C4 का काम तमाम। दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो जब दिख रहा है तो काम करो ना, आ जाओ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे C3 and C4 are in series, है ना? तो मेरे बच्चे इनका जो इक्विवेलेंट है मान लो C डैश है, पहले C माना था अब C डैश मान लो, तो C डैश क्या हो जाएगा भैया? C डैश हो गया C3 इंटू C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4 के, सब कुछ 2 ही है, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अरे बोल हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो अब यानी कि फिर से फिगर बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। आपको कोई भी समस्या होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लग जाएगा, मैं रोने लग जाऊंगा। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से मैं फिगर को बना रहा हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, तुम लोग के लिए कुछ भी। चल, यहाँ पे एक बना, अब यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक है ना? बहुत सही सर। ये हमारे पास पॉइंट्स ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड बन गया, और ये हमारे पास C5 है, ये हमारे पास क्या है C6 है। ठीक है बच्चे, बहुत सही सर। देखो कहीं भी दिक्कत अगर होगी तो तुरंत आप बोलिएगा, है ना? इनका काम तमाम, इनका काम तमाम, तो ये दोनों एक एक हो गए, अब बचा C5 C6 और ये दोनों। ठीक है, तो हमारे पास अब फिगर ऐसा बन चुका है। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट्स पे बात करते हैं, एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। चल आ जा। अब बच्चे देख फिर से, ये हमारे पास पहला रास्ता, ये हमारे पास दूसरा रास्ता, ये हमारे पास तीसरा रास्ता था, तो दूसरे और तीसरे रास्ते में एक एक लोग बन गए, पहले रास्ते में भी मेरे प्यारे बच्चों एक लोग हैं। अब C5 का क्या करें? तो अब क्या करोगे? कमाल करोगे। देखो अब आप क्या करो, दूसरे और तीसरे रास्ते में सब लोग एक बन चुके, तो यहां से यहां तक की बात करो ना, यहां से लेकर के यहां तक की बात। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब इनका काम तमाम करना चाहता हूं। ठीक है, 1 and 1, तो आप कहेंगे 1 and 1 कैसा दिख रहा है? ये तो पैरेलल दिख रहा है, तो बहुत सही। तो हम कहेंगे 1 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो चल, जब पैरेलल हो गया तो चल, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा? पहले C माना, फिर C डैश माना, अब C डबल डैश। ठीक है, ऐसे मानते चलो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चल, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 ना, तो हमको लिखना है 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। सिंपल सी बात, साधारण सी बात। अब इसका भी फिगर बना, चल बना, चल बना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख, अब फिगर जो बनाओगे तो उसके लिए बच्चों अब हमको ट्रायंगल बनाने की जरूरत, मतलब वो रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक हो गए। ठीक है, वो दोनों क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? एक। तो आप इसको ट्रायंगल भी बना लो, आप चाहे रेक्टेंगल बना लो, आपकी इच्छा है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, दोनों का काम तमाम। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास ए बना, ये हमारे पास बी बना, और यहाँ तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये बच्चे क्या हुआ? 2 माइक्रोफेरेड हो गया, और ये तो बच्चा C5 है, और ये हमारे पास C6 है। समझ पा रहे हो अब? तो अब हमारे पास फिगर बच्चे यहां से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके, यहाँ पे पहुंच। आपकी इच्छा थी तो आप इसको ऐसा भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ पे एक कैपिटल लगा देते और बीच वाला ये हटा देते। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसके ऐसे बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो ए से बी जाना है, तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों का काम तमाम करो। ए से बी इस वाले पाथ में, रास्ता नंबर 1 में केवल C6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको दोनों को देखो, तो ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो 4 पॉइंट्स क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोफेरेड एंड C5 आर इन सीरीज। तो बच्चा इनका क्या होगा? C ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
2, सीधा लिखो 2 माइक्रोफेरेड इंटू C5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइक्रोफेरेड प्लस C5, ठीक है। C5 की वैल्यू भी 2 ही है, तो क्यों हम लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइक्रोफेरेड। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब इसका भी फॉर्मूला बना लेना। चल बना ले, मतलब इसका भी फिगर बना लूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका फिगर आप ऐसे ही बना सकते हो, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। चलो यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ पे हमारे पास B है, और इनका तक काम तमाम हुआ, इसका काम तमाम हो चुका है। ये हो गया 1 फैरेड, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, C6 है, ठीक है, समझ पाए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो बस आप लिखोगे पॉइंट नंबर 5, आप लिखेंगे 1 माइक्रोफेरेड एंड C6 आर इन पैरेलल, ठीक है। आप देखते चलेंगे, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप बता देंगे, ठीक है बच्चों। बाकी मुझे नहीं लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ, सब कुछ एकदम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं करते आया हूं। चलो ये पैरेलल है, तो मेरे पैर अब मैं लिख दूंगा सीधा सीधा C इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड प्लस C6, और C6 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू खुद ही मेरे प्यारे बच्चों 2 है, तो 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफेरेड हमारे पास फाइनल आंसर है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन लेंदी था, वो मैंने मेरे प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप किया, लेकिन जब आप सीख गए तो वो आप लोग दनादन करते कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, इनका काम तमाम करो, ऐसे करो, तो आप फटाक से कर ले जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब मेरे प्यारे बच्चों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं आज की क्लास के अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, जिसका डेरिवेशन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसा सर्किट बनेगा, एक कैपेसिटर होगा जिसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, और उस कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना। अभी मैं फिगर बना दूंगा, पहले समझो। तो पहले मान लो एकदम जब t इक्वल्स टू 0 टाइम की बात कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इस कैपेसिटर के पास चार्ज भी क्या है, 0 है, चार्ज नहीं है। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करो तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास चार्ज एकाएक 5 कूलम या 4 कूलम जो भी होगा वो आ गया, ऐसा नहीं है। चार्ज धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। पहले मान लो +1 आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे होगा ही, फिर दूसरा चार्ज आया होगा, फिर तीसरा, ऐसे एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चार्ज आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो यानी कि जो चार्ज यहाँ पे आता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो और भी चार्ज लाने के लिए इस बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज आ चुका है और चार्ज आएगा तो वो उसका अपोज करता है। ये बात हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, बात समझ में आई? यानी कि बैटरी यहाँ पे क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन करेगी, और वही वर्क डन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आप ये बातें बहुत जमाने पहले भी जानते हो, ठीक है, कि जब भी हम एनर्जी स्टोर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आई? तो मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि भैया मान लो किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू टी पर मान लिया इसके पास Q डैश चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया बच्चों? Q डैश चार्ज आ गया। अब Q डैश चार्ज आया तो उस टाइम इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, मान लेंगे इसका पोटेंशियल V डैश है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या बच्चों, C है, ठीक है। तो जब आपने कहा कि Q डैश चार्ज आ चुका है और उसका पोटेंशियल हमने मान लिया V डैश है, तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डैश की वैल्यू हो जाएगी Q डैश बाई C के। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कि जिस टाइम t पर इस कैपेसिटर के पास चार्ज Q डैश आया होगा उसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V डैश, और V डैश क्या होगा, Q डैश बाई C, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चार्ज जिसको मैं dq कह दूं, या मैं तरीके से कहूं तो dq डैश कहूं, इतना चार्ज और मैं इस कैपेसिटर को देना चाहता हूं।
बैटरी दे रही है, ठीक है। तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो डीक्यू चार्ज और एक्स्ट्रा देने पर मेरे प्यारे बच्चों मान लो जो वर्क डन है वो डीडब्ल्यू है, ठीक है। बात समझ में आई? तो डीडब्ल्यू होगा क्या? तो डीडब्ल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला याद करो, डब्ल्यू, वो दिन याद करो जो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? W इक्वल्स टू Q इंटू V। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो Q मतलब डी क्यू डैश दे रहे हो तो डी क्यू डैश तो Q हो जाएगा, और V क्या है मेरे प्यारे बच्चों? V तो V डैश है, ठीक है। बस यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाते जाओगे और हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला शानदार सा आ जाएगा। क्या हो जाएगा देख, V डैश की वैल्यू क्या है? Q डैश बाई C, और डी क्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूं, चाहे आप इसको पहले ऐसे ही रखो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे डी क्यू डैश है और इनटू क्यू डैश बाई सी। अब मैं इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लिख दूं, क्यू डैश बाई सी, और ये हो जाएगा डी क्यू डैश। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम चाहते हैं कि डीडब्ल्यू का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे पहले इनिशियली चार्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या था? आप कहेंगे 0 था। और कितना चार्ज देना चाहते हो? तो मान लो Q चार्ज देना चाहते हो, ठीक है। तो 0 से Q तक इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, बस खत्म बवाल, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? Q डैश बाई सी इंटू डी क्यू डैश, और यहाँ पे 0 से Q है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि C तो बच्चा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो डिपेंड मतलब वो वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है? Q डैश और डी क्यू डैश। क्यों? क्योंकि बच्चे Q ही तो वेरी कर रहा है ना, कहां से कहां तक? 0 से Q तक। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो कि हमारे पास इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर x n प्लस वन बाई n प्लस वन। ये फॉर्मूला हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे लाल हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई सी एंड दिस इज W, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देख Q डैश है और यहाँ पे x के पावर n है, तो Q डैश के पावर 1 है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा Q डैश के पावर 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन हो चुका है। इंटीग्रेशन हो चुका तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे रख दी जाती है, सिंपल सी बात है, कहानी खत्म। W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई सी, अरे रे रे रे, इक्वल्स काहे लगा रहे हैं भैया, काहे? चलो ये हो जाएगा Q डैश का स्क्वायर और बाई 2, ये हो जाएगा 0 टू Q, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई बात, एकदम समझ में आई सर। W इक्वल्स टू 1 बाई सी। अब देख क्या करना है, Q डैश की जगह पे एक बार Q पुट करना है, फिर माइनस साइन लगा करके एक बार 0 पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो देख लिखेंगे Q डैश के यहाँ पे Q तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस का, इसके यहाँ पे 0 तो 0 का स्क्वायर बाई 2, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बाई सी, और ये 0 हो गया, क्या बच्चा? Q स्क्वायर बाई सी बच्चा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों इस W को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ये 2 है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ये हमारे पास वर्क डन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यही वर्क डन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि W इक्वल्स टू U, हेंस U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो हमारे लिए एक ये एक्सप्रेशन आ जाता है ना बच्चों। अब इसी फॉर्मूले में हमको पता है अलग अलग चीजें हम बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV होता है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास U इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, Q की वैल्यू CV रख दो तो CV और इसका स्क्वायर बाई C है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि U की वैल्यू जाएगी हाफ
अब ये हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, तो यहां से आपको दिख रहा है कि सी से सी एक बार कट्टी पिट्टी हो जाएगा तो बचेगा हाफ सी वी स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक और फॉर्मूला आया, हाफ सी वी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी का स्क्वायर। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग C को यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू वी नो दैट Q बाई V होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले से हम लोग C के जगह पे पुट कर दें तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ये Q इंटू V और ये V स्क्वायर है। तो आपको दिख रहा है एक V से एक V कट्टी पिट्टी हो जाएगा तो U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V बचेगा। और यही बताता है कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 50% है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो Q इंटू वी फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई? जब आपको 0 से Q चार्ज देना है तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी होना चाहिए। लेकिन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना आ रहा है बच्चों, इतना आ रहा है। ठीक है, Q इंटू वी जो कि Q इंटू हाफ Q इंटू वी जो कि बच्चों QV का क्या है, 50% है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए 1 बाई 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। तो इस तरीके से इसका भी डेरिवेशन हो चुका है। तो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख लेंगे। सपोज दैट एट अ गिवन इंस्टेंट अ चार्ज Q डैश हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश बिटवीन द प्लेट्स एट दैट इंस्टेंट, और वो हो जाएगा Q डैश बाई C। If an extra increment of charge dq dash is then transferred, the increment of work done required will be this। फिर उसके बाद बच्चों v डैश की वैल्यू हमने पुट कर दिया। उसके बाद मेरे प्यारे टोटल वर्क हम 0 टू Q तक कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम बच्चे Q इक्वल टू सीबी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस फॉर्मूले को यहां तक पहुंचा देते हैं, हाफ सीबी स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q इंटू वी तक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला। और ये हमने वो बातें लिखी कि वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू वी वोल्ट कितना है, W इक्वल टू Q इंटू वी। While charging a capacitor 50% of total energy is dissipated in the form of heat, जो कि हुआ U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V का। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप याद रखिएगा। अब एक और मेरे प्यारे बच्चों होता है जिसको हम बोलते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो अब हम लोग बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि भैया एनर्जी स्टोर तो इतनी है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों आप Q का फॉर्मूला यहां पे पुट करो। ठीक है, बता दूं, चल अगर हम पैरेलल प्लेट कैप, देख हमारे पास फॉर्मूला क्या था, चल देख लेते हैं। देख अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हमने बच्चों क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि इसका C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला सीखा और हमारे पास एनर्जी का भी फॉर्मूला आया था U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, सॉरी Q स्क्वायर बाई C रखो, Q स्क्वायर बाई C रख लो, है ना। तो बच्चे हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ, देख और Q को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, और वी नो दैट कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है Q बाई A। तो Q को क्या मैं सिग्मा इंटू A नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, तो यहीं पे मैं वो चीज चेंज कर रहा हूं, Q की जगह पे मैं सिग्मा इंटू A रखूंगा, ये इसका स्क्वायर हो गया, और C की वैल्यू यहां से मैं रखूंगा तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। समझ पाए? हाँ सर समझ पाए, बहुत सही।
तो u की वैल्यू हो गई हाफ, ये d कूद के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर, और ये नीचे से ऊपर कूद के गया d बन गया, और नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब ध्यान से देख। तो मेरे प्यारे बच्चों u इक्वल टू क्या बना, हाफ। अच्छा, a से काट दूं मैं, चलो a से कट्टी पिट्टी कर दो। यहां हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर, और हमारे पास बचा a इंटू डी, और नीचे बचा मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, याद करो वो दिन, कौन से दिन, याद करो वो दिन मेरे प्यारे बच्चों, हमने जाना था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर मैं मान लो एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा हाफ, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अलग कर दिया, और यहाँ हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये है a इंटू डी। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बातचीत तो है नहीं। तो u हो गया हमारे पास हाफ। अब जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है उसको मैंने ऐसे रखा, और इसको क्या लिख दूं, e का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों a इंटू डी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब खेल स्टार्ट होता है। अच्छा बता, a इंटू डी क्या होगा, a इंटू डी क्या होगा। अगर मान ले मैं दो प्लेट्स की बात कर रहा हूं, ये दोनों प्लेट्स ऐसे तो थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर प्लेट्स का एरिया ए है, बीच का गैप डी है, तो ए इंटू डी क्या उसका वॉल्यूम आएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इंटू डी को हम क्या लिखेंगे, अब वॉल्यूम लिखेंगे। तो बस नेक्स्ट लाइन u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम, है ना। इस वॉल्यूम को कुदा करके u के नीचे लेके आओ। ठीक है, चलो, तो u बाई v ये वॉल्यूम है ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों याद करो वो दिन जब हम लोग डेंसिटी की बात करते थे, तो आप कहते थे कि भैया डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वहां पे मास डेंसिटी की बात करते हैं, इसलिए मास बाई वॉल्यूम होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को लगाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो इसको मैं बोलूंगा एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलूंगा, एनर्जी डेंसिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को मेरे प्यारे बच्चों हम स्मॉल यू से लिखेंगे, और वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी आपसे कहा जाता है कि इसको आप प्रूफ करिए, है ना। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन देख लीजिए। सिंपल जैसे मैंने किया वैसे ही साफ साफ किया हुआ है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, स्मॉल u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पे U को क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा इस अपने दूसरे चैप्टर की पूरी कहानी थ्योरी वाइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें आज की क्लास में भी जो भी हमने सीखा वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थ्योरी वाइज मेरे प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। हमने सब कुछ जो भी अपने सिलेबस में था, एनसीईआरटी सिलेबस में सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, आपके जैक बोर्ड सिलेबस से या एनसीईआरटी को जो भी आप कहिए। ठीक है बच्चों, हर एक चीज को हमने डिस्कस किया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं किसका, हम लोग अब इस चैप्टर 2 के बच्चों प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम की। ठीक है, जिसमें हमने पैटर्न बना रखा है कि सबसे पहली क्लास जो होगी मतलब लेक्चर नंबर 6
उसमें मेरे प्यारे बच्चों मैं एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही होंगे, है ना। और जो दूसरा हमारे पास लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 इस चैप्टर का, उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं, जो कि 3 और 5 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 6 एंड 7 आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी हमारे पास 5 लेक्चर में समाप्त हो चुकी है। अब उन 2 लेक्चरों मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और वो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आप अपनी हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।